इस दोपहर के समय हम फिर तेरे सामने आते हैं। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाले रखा, हर कदम पर रक्षा की, हर सांस में जीवन दिया। इसलिए सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, दोपहर का यह समय थकान भी लाता है, उलझन भी लाता है और कई बार मन को भारी भी कर देता है, पर आज हम अपनी सारी थकान तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, हम कमजोर नहीं हैं क्योंकि हमारी सामर्थ प्रभु से आती है। पिता परमेश्वर, जहां जहां हमारे मन भटके हुए हैं वहां उन्हें स्थिर कर। जहां जहां हमारे विचार चिंता में उलझे हैं वहां अपनी शांति भर दे। प्रभु, जो काम हम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर है, आज दोपहर के इस समय उन सब पर अपनी बुद्धि और कृपा उंडेल। जहां गलती होने का डर है वहां सही निर्णय दे, जहां दबाव है वहां धैर्य दे, जहां निराशा है वहां नई आशा दे। हे प्रभु, जो लोग दफ्तर में हैं, फैक्ट्री में हैं, खेतों में हैं, दुकानों में हैं, उनके हाथों के काम को आशीष दे, उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज बेरोजगार हैं, जो काम की तलाश में हैं, जो इंटरव्यू के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इस दोपहर आशा का संदेश भेज। प्रभु, जो विद्यार्थी पढ़ाई में थक गए हैं, जिनका मन भटक रहा है, उनके मन को स्थिर कर, उन्हें याद रखने की शक्ति दे, समझने की बुद्धि दे। पिता, आज हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो अस्पताल में हैं, जो घर में दर्द सह रहे हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की छाया डाल। प्रभु यीशु, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है। आज दोपहर के समय हर बीमारी पर तेरा नाम ऊंचा हो। जो माएं अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जो पिता भविष्य को लेकर परेशान हैं, उनके दिलों को शांति दे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर में शांति हो, हर रिश्ते में समझ हो, हर मन में प्रेम हो। जहां मतभेद है वहां मेल मिलाप कर, जहां कठोरता है वहां कोमलता ला, जहां चुप्पी है वहां संवाद शुरू कर। प्रभु, दोपहर का यह समय अक्सर हमें याद दिलाता है कि हम कितने थक चुके हैं, पर आज हम तेरे वचन पर भरोसा करते हैं। जो यहोवा पर आशा रखते हैं उनकी शक्ति नई हो जाएगी। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को नई शक्ति दे, हमारे शरीर को नई ऊर्जा दे, हमारे मन को नया उत्साह दे। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास आज की दोपहर के लिए भी चिंता है, उनके लिए प्रबंध कर। तू यहोवा यिरे है, तू आज भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता वहीं से तू चमत्कार शुरू करता है। पिता, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो फोन की घंटी से डरते हैं, उनके लिए इस दोपहर मुक्ति का रास्ता खोल। प्रभु यीशु, हम अपने मन से हर नकारात्मक विचार निकाल देते हैं। हर डर, हर बेचैनी, हर निराशा, सब तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा, आज हमारे साथ चल। हमें सही बोलना सिखा, हमें सही सोचना सिखा, हमें सही निर्णय लेना सिखा। पिता परमेश्वर, जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, उन्हें अपना स्पर्श महसूस करा। प्रभु, दोपहर के इस समय हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार गलत शब्द बोले, कई बार गलत प्रतिक्रिया दी। हमें क्षमा कर और हमें ऐसा हृदय दे जो तुरंत सुधरना जानता हो, जो जल्दी क्षमा करना जानता हो। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले घंटों को तेरे हाथों में रखते हैं। जो मीटिंग्स हैं, जो फैसले हैं, जो यात्राएं हैं, सब तेरी सुरक्षा में हो। प्रभु, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। शांति बनाए रख, बुद्धि दे, न्याय और सच्चाई को बढ़ने दे। पिता, जो सेवक, पास्टर और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन्हें नई सामर्थ्य दे, उनके काम को फलवंत कर। प्रभु यीशु, आज हम विश्वास से कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं, क्योंकि दोपहर के इस समय भी हमारा परमेश्वर जागता है, सुनता है और कार्य करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने उन्हें हमें दिया। उनकी हर सांस, हर कदम, हर मुस्कान तेरी कृपा से भरी हुई है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख। जहां भी वे जाए, तेरी दया उन्हें घेरे। जहां भी वे खेले, तेरी सुरक्षा उन्हें मिलती रहे। जहां भी वे पढ़ाई करें, तेरी बुद्धि उन्हें मार्गदर्शन करे। पिता, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका शरीर मजबूत रहे, उनका मन स्वस्थ रहे, उनकी आत्मा शांति में रहे, बीमारी उनके पास ना आए और जो बीमारी है वह दूर हट जाए। प्रभु, हम उनके जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं। वे कभी भयभीत ना हो, वे हमेशा खुश और निश्चिंत रहें। उनका हृदय प्रेम और दया से भरा हो।
पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वे ध्यानपूर्वक सीखें, वे समझदारी से चीजों को ग्रहण करें, वे हर विषय में सफल हों, वे बुद्धिमान बने और सही मार्ग पर चलें। प्रभु यीशु, हम उनके दोस्तों और उनके वातावरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे अच्छे और मित्रवत दोस्त पाएं, वे खेल में मजा करें पर कभी किसी को चोट न पहुंचाएं, वे प्यार और आदर से दूसरों के साथ व्यवहार करें। पिता परमेश्वर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। रास्ते, घर, स्कूल, खेल के मैदान, सभी जगह तेरी रक्षा उनके ऊपर बनी रहे। वे गिरे, ठोकर खाएं पर चोट से सुरक्षित रहें। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि उनके सपने बड़े हों, वे अपने सपनों की ओर बढ़े, वे साहसी और निडर हो, वे ये जाने कि तू हमेशा उनके साथ है। पिता, उनकी भावनाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे गुस्सा, डर या दुख में सहायता मांगने में हिचकिचाएं, वे प्रेम और धैर्य सीखें, वे दूसरों के दुख को समझें और मदद करें। प्रभु के माता पिता और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें बुद्धि दे कि हम उन्हें सही दिशा दिखा सकें, हमें धैर्य दे कि हम उनकी हर गलती में उन्हें प्यार और मार्गदर्शन दे सकें, हम उनके लिए आदर्श बने। प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन में अच्छाई और ईमानदारी के बीज बो, वे हमेशा सच्चाई का पालन करें, वे दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, वे सभी प्राणी, जानवर और प्रकृति के प्रति करुणा में बने। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं उनके जीवन में खुशियां हों, वे खेलें, हंसें, सीखें, सपने देखें और उन्हें सच करने की कोशिश करें। वे कभी अकेले न महसूस करें, वे हमेशा तेरी उपस्थिति महसूस करें। पिता परमेश्वर उनके बचपन को खूबसूरत और सुरक्षित बना, उनकी हर सुबह ताजी ऊर्जा से भरी हो, हर रात उन्हें शांति और सुरक्षा मिले, वे बिना डर के सोए और सुबह नई उमंग और उत्साह से जागे। प्रभु, हम उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वे सही शिक्षा पाएं, वे अच्छे और नेक विचार रखें, वे दूसरों की मदद करें और सदैव तेरे मार्ग पर चलें। पिता परमेश्वर उनकी आत्मा में विश्वास और भक्ति बढ़ा, वे तेरे नाम को जानें, तेरी महिमा करें और हर कार्य में तेरी इच्छा को समझें। प्रभु यीशु, जब वे गिरें, ठोकराएं, किसी से डरें या परेशान हो, तब उन्हें हिम्मत और साहस दे, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, वे हमेशा समझें कि तू उनके साथ है। पिता, उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। वे खेल में मजा करें, वे दोस्त बनाएं, वे जीवन में प्यार और मित्रता के रिश्ते बनाएं। प्रभु, हम चाहते हैं कि उनका मन और दिल हमेशा शुद्ध रहे, वे कभी बुराई, झूठ या छल में न फंसें, वे हमेशा अच्छाई और सच का पालन करें। पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन में आशीष मांगते हैं, वे सुरक्षित रहें, वे खुश रहें, वे सफल रहें, वे हमेशा तेरी ओर मुड़े रहें। प्रभु, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा प्यार और शांति हो, वे दूसरों के साथ सहयोग करें, सहानुभूति रखें और दूसरों की मदद करें। पिता, हम उनके जीवन के हर पहलू में तेरी देखभाल चाहते हैं, उनकी पढ़ाई, खेल, स्वास्थ्य, दोस्ती, परिवार, भविष्य, सब कुछ तेरे हाथ में सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु, हम उनके जीवन से डर, चिंता, असुरक्षा और अवसाद को दूर करना चाहते हैं। वे हमेशा खुश रहें, वे सुरक्षित रहे, वे आशा और विश्वास से भरे रहें। पिता परमेश्वर, हम उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के साथ भर दें, वे सही मार्ग चुने, वे हमेशा प्रेम, दया और अच्छाई की ओर बढ़े। प्रभु, जब वे बोले, वे सही बोले, जब वे खेले, वे ईमानदारी से खेले, जब वे दूसरों से मिले, वे स्नेह और आदर दिखाएं। पिता, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार और आशीष हमेशा बनी रहे, वे जीवन की हर परिस्थिति में तेरी कृपा महसूस करें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि बच्चे हमारे लिए सबसे कीमती हैं, पर असली सुरक्षा, असली प्रेम और असली मार्ग तू ही दे सकता है। इसलिए आज हम उन्हें पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय उन्हें तेरी रक्षा, तेरी चंगाई और तेरी आशीष प्राप्त हो। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीष बने, वे दूसरों को मदद करें, वे दूसरों के लिए प्रेम और दया लाएं। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, खुशी और सफलता सिर्फ तेरे हाथ में सुरक्षित है। हमारी जिंदगी की हर आवश्यकता, हर चिंता और हर समस्या को लेकर, पर सबसे पहले हम केवल और केवल धन्यवाद करने के लिए यहां खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी, धन्यवाद कि जब हम अकेले थे तब आपने हमारे साथ रहकर हमें संभाला, धन्यवाद कि जब हमें कोई समझ नहीं पाया तब आपने हमारी भावनाओं को समझा,
धन्यवाद कि हमारी हर आह, हर आंसू, हर मन की पुकार आपने सुनी और उसे अपने हाथ में ले लिया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह विश्वास दिया कि हमारी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कई बार हमने सोचा कि हमारी कोशिशें अधूरी रह जाएंगी। कई बार हमने सोचा कि हमारी शिकायतें, हमारी आहें और हमारी मन की पुकार सुनवाई के बिना रह जाएगी, पर तू हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु धन्यवाद कि तूने अब तक हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, जब हम टूटे हुए थे, हतोत्साहित थे और निराश थे, तब भी तूने हमें छोड़ने का नाम नहीं लिया। हमारे लिए रास्ता बनाया, हमारी आंखों के सामने रोशनी फैलाई और हमें उम्मीद दी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर स्थिति में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने हमारे विश्वास को गहरा किया। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें समझा और जिन्होंने नहीं समझा। दोनों के माध्यम से आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनकी खुशी के लिए तू हमेशा तैयार रहता है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हमेशा तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। धन्यवाद कि तू उनके जीवन की हर आवश्यकता को जानता है और हर दिन उनके लिए आशीष भेजता है। धन्यवाद हमारे काम और प्रयासों के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे मेहनत के परिणामों को आशीष से भर दिया। धन्यवाद कि हमारे जीवन में फल और सफलता हमारी योजना से परे तेरी कृपा से आई। जो अवसर हमने खोए उन्हें तूने कहीं और बहाल किया। जो विफलताएं थीं उन्होंने हमें निखारा और मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद प्रभु कि हमारी हर पुकार और हर प्रयास तूने सुना और उसका उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तूने दी। जो बीमार थे, जो पीड़ा में थे, जो दर्द में थे, तुमने उन्हें सहारा दिया, उन्हें शक्ति दी और उन्हें स्वस्थ किया। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें राहत दी। पिता परमेश्वर, हमारी आर्थिक परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद कि हमने कभी तंगहाली या अभाव को अकेले नहीं झेला। धन्यवाद कि तू हर समय हमारी आपूर्ति करता रहा। हर रोटी, हर कपड़ा, हर काम और हर सुविधा तेरी दया से हमारे जीवन में आई। प्रभु धन्यवाद हमारे रिश्तों के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ संबंधों में शांति और प्रेम बनाए रखा। धन्यवाद कि तूने हमारी गलती के बावजूद हमें संभाला और सही राह दिखाई। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुनवाई की। जहां हमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, तू देख रहा था। जहां हमने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा, तू सुन रहा था। जहां हमने सोचा कि रास्ता बंद है, तू मार्ग खोल रहा था। धन्यवाद प्रभु कि हमारी पुकार सुनी गई। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस आध्यात्मिक शक्ति के लिए जिसने हमें मजबूती दी। धन्यवाद कि तू हमारे विश्वास को बढ़ाता रहा। धन्यवाद कि हमारी आत्मा को हर चुनौती के बीच स्थिर रखा। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों। पिता परमेश्वर, हमारी सारी प्रार्थनाओं और पुकारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें कभी निराश नहीं किया। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं, हमारे हृदय की पुकार और हमारे शब्दों से कही हुई हर प्रार्थना को सुना। प्रभु, आज हम विश्वास से कहते हैं, हमारी पुकार सुनी गई है, हमारी आहें सुनी गई हैं, हमारी आवश्यकताएं सुनी गई हैं, हमारा दर्द सुना गया है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे प्रयास, हमारे सपने सब तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। पिता, धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए जिन्हें हमने समझा नहीं। धन्यवाद उन समस्याओं के लिए जिन्हें हमने असंभव माना। धन्यवाद कि तूने हर चीज में अपनी योजना बनाई और हमें आश्चर्यचकित किया। प्रभु, हमारे जीवन में चमत्कार और आशीष के लिए धन्यवाद। जो चीजें हमने सोची भी नहीं थी वे अब हमारे जीवन में आ रही हैं। जो चीजें खो गई थी वे लौट रही हैं। जो रास्ते बंद थे वे अब खुल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारी पुकार सुनी गई। पिता परमेश्वर, हमारे आने वाले कल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तू हमारे भविष्य को देख रहा है। धन्यवाद कि तू हमारे कदमों को मार्गदर्शन कर रहा है। धन्यवाद कि हमारा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। प्रभु, हमारे जीवन की हर जरूरत, हर इच्छा और हर लक्ष्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तू हमेशा विश्वास योग्य है। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी है। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की सुनवाई करके हमें विश्वास, शांति और खुशी दी है। हे पिता परमेश्वर,
आज हम तेरी महानता, तेरी दया और तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी पुकार हमेशा सुनी जाएगी। हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा, हमारी रक्षा करेगा और हमें आशीष देगा। प्रभु यीशु, हम तेरी भक्ति, तेरे प्रेम और तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें हमेशा तेरी ओर हों, हमारा मन हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे, हमारा जीवन हमेशा तेरे मार्गदर्शन में रहे। पिता, हम आज इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि अब हम शांति, सुरक्षा और आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, आमीन।